हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तम कोचिंग प्लस। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं जो आपके इंग्लिश का सेकंड चैप्टर है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसके एमसीक्यू को। ठीक, तो चलिए देखते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे, यानी इनॉग्रेशन जो था वो कब मनाया गया था, किस दिन मनाया गया था, यानी जब नेल्सन मंडेला जी चुनाव जीत के आए थे वो दिन कौन सा था। तो वो दिन कौन सा था, 10 मई, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हाउ मेनी डिप्टी प्रेसिडेंट वर इलेक्टेड, यानी कितने उपराष्ट्रपति चुने गए थे। तो कितने उपराष्ट्रपति ने शपथ लिया था, 2। कौन कौन से थे, एक थे थेम्बो मोबुकी और दूसरे कौन थे, मिस्टर डी क्लर्क। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इट वाज द सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डॉट डॉट गवर्नमेंट, यानी साउथ अफ्रीका में जो सेलिब्रेशन मनाया गया था वो फर्स्ट पहली कौन सी सरकार बनी थी, किस लिए मनाया गया था, यानी साउथ अफ्रीका में पहली कौन सी ऐसी सरकार बनी थी जिसके लिए वहां सेलिब्रेशन मनाया गया था। ठीक, तो कौन सी सरकार बनी थी, डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल, यानी प्रजातांत्रिक और जात विहीन, यानी नस्ल भेदवाद। ठीक, यानी प्रजातांत्रिक और जात विहीन सरकार साउथ अफ्रीका में बनी थी, इसलिए वहां के लोगों ने क्या मनाया था, सेरेमनी मनाई थी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका में ऐसा क्या चेंज हुआ कि वहां बाहर अंतर्राष्ट्रीय नेता आने लगे। ठीक, यानी साउथ अफ्रीका में ऐसा क्या परिवर्तन आया जिसके कारण वहां अंतर्राष्ट्रीय नेता आए थे। ठीक, तो वो क्या परिवर्तन था, एंड ऑफ एपार्थाइड, यानी वहां क्या हुआ था, रंग भेद का अंत हुआ था, जिससे एक सेरेमनी मनाई गई थी और वहां बाहर से नेतागण आए थे। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इट दैट द नेशन नीडेड टू बी द लिबरेट फ्रॉम, यानी राष्ट्र को किस चीज से स्वतंत्र करने की, यानी किस चीज से मुक्ति दिलाने की आवश्यकता थी। तो किस चीज से, पॉवर्टी। ऑप्शन ए है आपके पास पॉवर्टी, ऑप्शन बी है आपका जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ऑप्शन सी है डिप्राइवेशन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ एबव, यानी किस चीज से, यानी नेल्सन मंडेला जी किस चीज से अपने राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। तो किस चीज से, पॉवर्टी से भी और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से और डिप्राइवेशन से। ठीक, यानी डी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक, यानी पॉवर्टी मतलब गरीबी से अपने लोगों को मुक्त कराना चाहते थे, और जेंडर यानी जो लिंग के आधार पर भेदभाव होता था उसको भी वो हटाना चाहते थे, और जो डिप्राइवेशन मतलब लोगों को जो दबाया जाता था, जो उनकी हानि की जाती थी, उसको भी वो हटाना चाहते थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, द स्पेक्टिकुलर एरा ऑफ साउथ अफ्रीका जेट्स आर डिस्प्ले ऑफ, यानी जो साउथ अफ्रीका के जेट से विमान थे वो अपना भव्य प्रदर्शन कर रहे थे, किस लिए कर रहे थे, वो क्या दिखा रहे थे। ऑप्शन ए है मिलिट्री प्रिसीजन, ऑप्शन बी है मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ एबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो वो क्या कर रहे थे, वो अपनी एकता का प्रदर्शन कर रहे थे और अपनी जो डेमोक्रेटिक यानी प्रजातांत्रिक सरकार बन के आई थी उनके तरफ अपनी लॉयल्टी दिखा रहे थे। ठीक, यानी वो एकता का प्रदर्शन कर रहे थे, और जो उनकी नई सरकार बन के आई थी, ठीक, उनको क्या दिखा रहे थे, लॉयल्टी, यानी अपनी निष्ठा का प्रमाण दे रहे थे। ठीक, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, बोथ ए एंड बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, whom did मंडेला वांट टू थैंक बट कुड नॉट, यानी मंडेला किसे धन्यवाद देना चाहते थे लेकिन वो धन्यवाद नहीं दे सके थे। तो किसे देना चाहते थे, जो उनके पहले जो लोग आए थे साउथ अफ्रीका में लड़ाई लड़ रहे थे ब्लैक लोगों के लिए, उनके लिए वो क्या करना चाहते थे, उनको वो धन्यवाद देना चाहते थे, पर वो लोग उनसे पहले ही गुजर चुके थे, यानी उनकी डेथ हो गई थी उनसे पहले, इसलिए उनका धन्यवाद नहीं कर पाए थे। ठीक, यानी इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, अफ्रीकन पैट्रियोट्स, यानी जो अफ्रीका के देशभक्त थे उनका वो धन्यवाद करना चाहते थे, लेकिन वो लोग उनसे पहले खत्म हो गए थे, यानी उनकी डेथ हो गई थी। ठीक, यानी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन, यानी मंडेला के अनुसार राष्ट्र का महान धन क्या है। मंडेला ने आपको क्या बताया था कि जो हमारे लोग हैं वो क्या है, राष्ट्र के महान धन है। ठीक, ना कि मिनरल जेम्स, ठीक, खनिज पदार्थ, ये सब महान धन नहीं है, हमारे पृथ्वी के नीचे मौजूद है, लेकिन हम इसे महानतम धन नहीं मानते हैं। महानतम धन क्या है, हमारे लोग हैं। ठीक, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, पीपल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड मंडेला
मंडेला लर्न अबाउट करेज, यानी मंडेला करेज के बारे में क्या बताते हैं। तो उन्होंने क्या बताया था कि जो आदमी डरता नहीं है वो साहसी नहीं है, बल्कि वो आदमी साहसी है जो डर पे जीत पाले। ठीक, यानी करेज उन्होंने बताया था कि वो आदमी साहसी नहीं है जो डरता नहीं है, बल्कि वो आदमी साहसी है जो डर पे जीत पाले, यानी ट्रिम्फ ऑफ इट इज द ट्रिम्फ ऑफ ओवर फेयर, यानी जो डर पे जीत पाले वो आदमी क्या होता है, साहसी होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वाई वर टू नेशनल एंथम संग, यानी साउथ अफ्रीका में 2 नेशनल एंथम क्यों गाए गए थे, 2 नेशनल एंथम क्यों गाए गए थे, वह किस लिए गाए गए थे, टू इम्प्ली यूनिटी, टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, या अगला ऑप्शन है टू मार्क द एंड ऑफ जेंडर, या ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो किस लिए वहां 2 सॉन्ग गाए गए थे, यानी एकता कायम करने के लिए, और रेशियल यानी जो जात यानी जात के आधार पर जो लोगों को भेदभाव था उस चीजों को अंत करने के लिए वहां क्या था, 2 नेशनल एंथम गाए गए थे। ठीक, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी एकता को कायम करने के लिए और जात भावना थी उसको खत्म करने के लिए। ठीक, यानी नस्लवाद जो था उसको खत्म करने के लिए। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला, यानी लोगों के दिलों में कौन नेचुरली आता है। ठीक, यानी उन्होंने बताया था कि जो अगर कोई आदमी है जो वो नफरत करना सीख सकता है वो प्यार करना भी सीख सकता है। ठीक, क्योंकि क्या होता है, नफरत तो लोगों को सिखाया जाता है, लेकिन जो प्यार होता है वो लोगों के दिल में नेचुरली होता है। ठीक, यानी पहले से ही विद्यमान होता है। तो उन्होंने क्या बताया था, क्या आ सकता है लोगों के दिलों में नेचुरली, लव। ठीक, लव। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, मंडेला ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी, मंडेला जी ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, यानी मंडेला के अनुसार कौन फ्री नहीं है। तो मंडेला ने बताया था जो आदमी किसी दूसरे के ऊपर उत्पीड़न करता है, यानी किसी दूसरे को परेशान करता है वो भी, और जो आदमी परेशान होता है वो भी, यानी ऑपरेसर और ऑपरेस दोनों क्या होते हैं, फ्री नहीं होते। यानी उत्पीड़न करने वाला और उत्पीड़ित दोनों क्या होते हैं, फ्री नहीं होते। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बोथ ए एंड बी, यानी ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड। क्वेश्चन नंबर 14, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज डॉट डॉट, यानी वो आदमी जो किसी दूसरे आदमी की स्वतंत्रता का हनन करता है, वो आदमी क्या होता है, वो आदमी जो किसी दूसरे आदमी की स्वतंत्रता का हनन करता है वो क्या होता है, वाइट होता है, वो वाइट लोग होते हैं, अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड होता है, क्रिमिनल होता है, रूड होता है। तो वो आदमी क्या होता है, नफरत का कैदी होता है। वो आदमी जो किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करता है वो क्या होता है, नफरत का कैदी होता है, अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट बिगेन मंडेलास हंगर फ्रॉम फ्रीडम, यानी मंडेला को स्वतंत्रता की भूख कब लगी। तो आपने पढ़ा है कि क्या बताया था उन्होंने कि जब मुझे पता चला कि मेरी जो आज़ादी है वो मुझसे छीन ली गई है, तो मुझे क्या हुआ, आज़ादी के लिए, यानी आज़ादी पाने के लिए मुझे क्या लगी, भूख लगी। यानी जब उन्हें पता चला कि मेरी आज़ादी मुझसे पहले ही छीन ली गई है तो मुझे आज़ादी के लिए भूख लगी। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या हो जाएगा, द फैक्ट दैट इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम रन, यानी जब उन्हें पता चला कि मेरी आज़ादी पहले से ही ले ली गई है तो मुझे उसके लिए भूख लगी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन वाज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका वाज इंस्टॉल्ड, यानी वो दिन कौन सा था, यानी वो सन कौन सा था जब साउथ अफ्रीका में नॉन रेशियल यानी जात विहीन गवर्नमेंट स्थापित हुई, वो दिन कौन सा था। तो वो दिन कौन सा था, 10 मई 1994, 10 मई 1994। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच लिबरेशन वाज मंडेला टॉकिंग अबाउट, यानी किस मुक्ति के बारे में मंडेला बात करते हैं। तो किस मुक्ति के बारे में वो बात करते हैं, लिबरेशन फ्रॉम पॉवर्टी, लिबरेशन फ्रॉम जेंडर, लिबरेशन फ्रॉम मनी लॉन्ड्रिंग। तो यानी वो किसके बारे में बात करते हैं, गरीबी से मुक्ति दिलाने में और जो लिंग के आधार पर भेदभाव होता है उससे मुक्ति दिलाने में। यानी क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक, बोथ ए एंड बी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विच फ्लेम कैन बी
हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, यानी किस चीज की आग को छुपाया नहीं जाता हो, ना कभी खत्म किया जा सकता है। तो क्या है, यानी उन्होंने बताया था कि मनुष्य की अच्छाई होती है, मनुष्य की अच्छाई जो है वो एक आग के तरीके होती है, ना उसे कभी छुपाया जाता है, ना उसे कभी खत्म किया जा सकता है। ठीक, यानी क्या हो जाएगा, मैंस गुडनेस, ठीक, विच फ्लेम कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, यानी वो बता रहे हैं मनुष्य की ऐसी क्या चीज है जो एक आग के तरीके होते हैं जिसे कभी छुपाया नहीं जा सकता। तो वो क्या है, मैंस गुडनेस, मनुष्य की अच्छाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर टू ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी मैन अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार प्रत्येक आदमी के लिए दो कर्तव्य क्या है। तो उन्होंने क्या बताया था कि प्रत्येक आदमी के लिए दो कर्तव्य हैं। पहला तो वो क्या करे, अपने देश की सेवा करे, और दूसरा वो अपने परिवार के काम आए। ठीक, यानी अपने उसका पहला कर्तव्य क्या है, परिवार के लिए, और दूसरा कर्तव्य क्या है, देश के लिए वो काम करे। ठीक, यानी ऑब्लिगेशन टू फैमिली एंड नेशन, यानी क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्लिगेशन टू फैमिली एंड नेशन। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु अकम्पनीड नेल्सन मंडेला ऑन द इनॉग्रेशन, यानी जब समारोह चल रहा था तो नेल्सन मंडेला के साथ कौन आया था। ठीक, कौन आया था, हिज वाइफ, हिज डॉटर, हिज सन, हिज फ्रेंड। तो कौन आया था, उनकी पुत्री आई थी, मिसेस जिनानी। ठीक, कौन आया था, उनकी पुत्री आई थी। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक।